हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस जो हैं 2 सितंबर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस थे, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को मैं आज लेकर आया हूं। आज हम लोग देखेंगे कि रेलवे ने जो भी एग्ज़ाम लिया है सितंबर में, 2 सितंबर का जितने भी तीनों शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे, सभी के सभी मैं क्वेश्चन आज आपके लिए कलेक्ट कर लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शिफ्ट 1 क्वेश्चन, शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन है इसको आज हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है तमिल भाषा को कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया था 2004 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, PMKY योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू की गई थी 2015 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जर्मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप में विक्टर एल्सन को किसने हराया था? तो ये हराने वाले थे लक्ष्य सेन। ये हराने वाले थे कौन दोस्तों? लक्ष्य सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86वां मतलब 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है? तो ये आता है 11वां। इसका राइट आंसर होगा 11वां। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो वो कहलाएगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, जिसको अटॉर्नी जनरल भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार में कौन सी नदी निकलती है? तो वो है हमारी नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की स्थापना हुई है 1993 ईस्वी में, 1993 से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और बीच की उंगली के बीच कितने का कोण होता है? तो ये होता है 90 डिग्री का। उंगली जो होता है दोस्तों, ये जो होता है हमारा अंगूठा रहता है, और ये जो एक उंगली बीच की जो पहली उंगली रहती है ऐसे खड़ी रहती है, और एक उंगली इस साइड में ऐसे झुकी हुई रहती है। तो ये एंगल जो बता रहे हैं यहाँ पर, एंगल की बात हो रही है कि ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री कोण बनाता है। ये एंगल इस तरह बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण तैयार करता है। ये 90 डिग्री का कोण तैयार करता है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रधानमंत्री बीमा योजना में डेथ कवर कितना है? तो 2 लाख रुपये का। अगर कोई डेथ कर जाता है तो उसके लिए 2 लाख का योजना बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों का कार्यक्रम कितना साल का होता है? तो पंचायतों का कार्यक्रम होता है 5 वर्ष का। देखिए दोस्तों, हमारे देश में अगर वो प्रेसिडेंट हो या हमारे CM हो या फिर हमारे PM हो या फिर पंचायत का कोई भी प्रधान हो, मुखिया हो, जो भी होते हैं, सभी का कार्यकाल जो होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा 5 साल का ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जादू टोने का संबंध किस वेद से? देखिए वेद पूछा गया, तो हमारे पास वेद कितने होते हैं? 4 वेद हैं। 4 में से जो अथर्ववेद होता है, इसमें जादू टोना के बारे में चर्चा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था? तो वो है दोस्तों मणिपुर। 2 जनवरी को गए थे वो मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका और भारत को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मतलब कौन सी ऐसी जो नदी बह के जाती है जो कि एक दूसरे को, इस साइड में श्रीलंका है तो इस साइड में भारत है, ये दोनों को जोड़ने वाली तो कौन सी है? पाक जल संधि। पाक जल संधि दोस्तों है नाम उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था? तो 13वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हुआ था। प्रयोग क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्या है? तो इसका होगा शल्य चिकित्सा। इसका आंसर होगा शल्य चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा, यहाँ आकर होगा मिसे, सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सा होता है? तो इसे हम कहते हैं सीजियम। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सीजियम कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। DRDO के साथ मिलकर रेडियो तकनीक सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया था? तो ये करने वाले हैं IIT कानपुर। IIT कानपुर के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जैसलमेर में मनाया जाता है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जैसलमेर में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आय से ज़्यादा खर्च हो जाए तो वह किस में जाएगा?
किस में जाएगा, तो ये आएगा राजस्व घाटा में जाएगा। अगर मेरे पास इनकम 100 रुपया का है और हम खर्चा कर जाते जाके 120 रुपया का, तो इसमें जो 20 रुपया मैंने एक्स्ट्रा खर्चा किया है तो ये एक्स्ट्रा खर्चा कहलाएगा राजस्व घाटा, मतलब राजस्व मतलब राज्य का अपना घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा को 3 गुना और विभवांतर को 2 गुना पर ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ जाएगी 4 गुना। कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है पादपों में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होगा दोस्तों, प्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट होगा, मतलब पादप मतलब पेड़ पौधे, इसमें कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो औसतन 170 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। 170 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दंत का शिखर किसका बना होता है, तो एनिमल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो MG रैनाडे ने, MG रनाडे ने कब की थी, तो 18 मार्च 1867 मीन्स 18 मार्च 1867 में। आइए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के मध्य दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से लेके 18 के मध्य में दिया गया। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। ये हमारा किसका क्वेश्चन दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का है। अगला क्वेश्चन देखिए, लचीली अस्थियां कौन सी होती है, उपास्थि होती है। ये क्या होती है दोस्तों, उपास्थि होती है। ये हड्डी के बारे में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के बाद सूर्य की किरण सफ़ेद क्यों देखी जाती है, तो देखी देती है तो दिखाई देती है होगा, यहाँ पर दिखाई लिखना चाहिए था, दिखाई होगा, दिखाई देती है। तो प्रकाश का प्रकिरण का सबसे कम होना ही इसके कारण से दोपहर के बाद से जो है कि लाइट तिरछी पड़ने लग जाती है, इस कारण से ये जो है कि सफ़ेद रंग के दिखाई देने लग जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब लेंस का अपवर्तन होता है तो वो कौन से चीज़ है जो एक ही अक्ष पर होता है, तो वो होता है आपतन और अपवर्तन किरण। मतलब किरण जब आती है तो आपतन और अवतन जो होती है, ये दोनों किरण वहाँ पर पाई जाती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी के बराबर पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, तो अनंत पर पड़ती है। अनंत मतलब वही मिडिल आ गया, ठीक है, अनंत पर पड़ती है। तो इसमें एक क्वेश्चन था कि उत्तल दर्पण का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। उत्तल दर्पण का केंद्र कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट के लिए। प्रश्न नंबर है नेक्स्ट, 3 प्रतिरोध 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम को समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध कितना होगा, तो 5 ओम का होगा। ठीक है, प्रतिरोध कितने का होगा, तो 5 ओम का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब चुंबकीय क्षेत्र से दूरी बढ़ने लगे तो क्या होगी, तो चुंबकीय प्रभाव घटने लगेगा, चुंबकीय प्रभाव घटने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, CaSO4 का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, तो साबुन बनाने में नहीं होता है। साबुन बनाने में नहीं, 3 ऑप्शन दिया है, इसमें से साबुन बनाने में होता है, खिलौने बनाने में होता है, या हड्डियों के जोड़ने में होता है, तो साबुन बनाने में होता है। ठीक है, SaSO4 का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतना फर्स्ट शिफ्ट का हो गया। अब आता है हम लोग का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न है पहला, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के हैं, तो इसको हम कहेंगे अनुच्छेद 21 के हैं। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता था, तो दबंग दिल्ली ने जीता था। प्रो कबड्डी लीग आप लोगों ने देखा होगा। प्रो कबड्डी लीग जो है इस समय जब चल रही थी, ये 2022 का बताया गया, तो इसमें दबंग दिल्ली जो थे उन्होंने बाजी मारी थी, वो फाइनल जीत गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था, तो परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर को गणित किए थे वहाँ के स्टूडेंट लोग। मेजर ध्यानचंद होगा यहाँ पर। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसने जीता था, तो रवि कुमार दहिया ने जीता था। रवि कुमार दहिया 2021 का पूछ रहा है, तो रवि कुमार दहिया ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा समजातीय ग्रुप है,
CH3COOH CH3OH या CH3COOH CH3CHO CH3COCH3 या CH3COCH2CH3। तो इसका समझात होगा CH3COCH3 CH3COCH2CH3। ठीक है, मीन्स क्या है ये? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्विवस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो इसे कहेंगे हम आयन का दोहरा विस्थापन होता है। ये आयरन का दोहरा विस्थापन प्रक्रिया बोल सकते हैं, अभिप्रक्रिया भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये आयोग हुआ था 15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन समाज के लिए स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने हरिजन समाज, हरिजनों को सम्मान नहीं दिया जाता था पहले, तो इसके कारण से महात्मा गांधी जी ने उनके लिए एक समाज का गठन किया गया था। तो वो समाज था 1932 में गठन किया गया था, 1932 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांतोकोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जियो पारसी योजना की धनराशि कितनी होती है? तो 8 लाख की। जियो पारसी योजना, जियो पारसी योजना जो हमारा जियो चल रहा है, तो इसका 8 लाख का योजना चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नॉर्थ पोल से, जिसको हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं, नॉर्थ पोल से चुंबकीय रेखा निकलती है, वह कैसी होती है? तो ये होती है समानांतर गुजरती है। ये चुंबकीय रेखा कैसी होती है? तो समानांतर तरीके से गुजर के चली जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? कुमायूं हिमालय जो है वो किन दो नदियों के बीच में है? तो एक है सतलज और एक है कली नदी। सतलज और कली नदी के बीच में है कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट देखिए। उत्तल होना चाहिए, उताल दे दिया है, मिस्टेक है थोड़ा सा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो क्षमता कितनी होगी? अगर 20 सेंटीमीटर की इसकी फोकस दूरी है तो इसकी क्षमता हो जाएगी 5D। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5D। इससे हम लोग इजी याद रख सकते हैं। आज के दौर पे जैसे 5G मोबाइल का नेटवर्क होता है, ठीक उसी तरह से 5D को बोल के हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोटर के अंदर करंट की दिशा को रिवर्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर मोटर के अंदर में करंट की दिशा जो जा रही है तो उसको रिवर्स करना हो तो क्या इसमें कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ प्रयोग होता है द्विक परिवर्तक का। द्विक परिवर्तक करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान होता है 10.4, 10.4। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और एक बात, आप लोग अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और लोगों के साथ में शेयर जरूर कर दें, और हमें कमेंट करना भी ना भूलें। कमेंट करें, बताएं कैसा लग रहा है। आपके लिए इतना मेहनत करके शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस निकाल के हम ला रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट को जरूर दें, ताकि हमें पता चल सके कि आपके पास जो वीडियो जा रही है वो सही पहुँच पा रही है या नहीं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है दोस्तों, चिकित्सक द्वारा स्पर्म रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो ये क्या करते हैं? वास डिफरेंस को कट कर देते हैं। वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, जिसके कारण से स्पर्म रुक जाता है। अनुच्छेद 29A क्या है? अनुच्छेद 29 है मौलिक अधिकार। क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार, जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए किया जाए। मगर अल्पसंख्यक क्या? जिनकी संख्या भारत में कम हो, उनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्कन के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इसे हम कहते हैं गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकाले पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बेतबा। मैकाले पठार से निकलने वाली है बेतबा। PESA एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 24 दिसंबर 1996, 24 दिसंबर 1996 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? ऐसे वित्त मंत्री का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा बजट को पेश किए थे। तो मोरारजी देसाई इन्होंने बहुत ज़्यादा वित्त मंत्री थे ये, और इन्होंने बहुत ज़्यादा बजट को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पौधों में पोषक तत्व की कमी होने पर भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जब पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो भोजन कहाँ से मिलेगा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो प्राप्त करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 2021 के अनुसार से भारत में कितना है? तो 24.62।
24.62% पूरा अर्थ का, ठीक है, पूरे अर्थ का, पूरे भारत का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अनुपात क्या होगा? तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड 1 रहेगा और जल जो होगा वो 2 रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आकार पर। प्रतिरोध आकार पर कभी भी निर्भर नहीं करता है, सभी पे एक समान होता है। अब आते हैं थर्ड शिफ्ट के बारे में। थर्ड शिफ्ट जो है, थर्ड शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट के बारे में देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का विकास किया है? तो कवच टेक्नोलॉजी का। ट्रेन के सामने कवच के जैसा बनाया है और अभी तो लेटेस्ट निकल गया है, कहते हैं अभी बन रहा है। तो ये वाईफाई सिस्टम है। जब 2 ट्रेन इधर से और इधर से आ रही होगी तो जब ये टक्कर मारनी होगी तो 1 किलोमीटर की दूरी, लगभग 1 किलो से 2 किलोमीटर दूरी के बीच में ये लोग अपने आप रुक जाया करेंगे, ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिका के गठन से। किससे संबंधित है दोस्तों? 74वां संविधान, तो वो है नगर पालिका के संगठन से। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहते हैं नीति निदेशक तत्व किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ये है आयरलैंड। नीति निदेशक तत्व जो है किस देश का है? तो आयरलैंड का है। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन था? ये है हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन, ये हमारा हिस्ट्री क्वेश्चन है। उस समय थे लॉर्ड मिंटो, हमारे देश के उस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो जो अंग्रेज थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जगह पर इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड 1.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था? तो वो है चूरू। वो जगह का नाम है चूरू, जहाँ पर ठंड में 1.1 डिग्री मापा गया था सर्दियों में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? यहाँ तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मैंने तो डायरेक्ट आंसर लाया यहाँ पर। तो कौन सी धातु नहीं है? तो सिलिकॉन जो है ये धातु नहीं है। IPL 2022 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? तो 10 टीमों ने लिया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल व पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। हर वर्ष लाल किले पर कौन और कब झंडा फहराता है? लाल किले पे झंडा फहराने का हक किसका है और कब फहराते हैं? तो 15 अगस्त में प्रधानमंत्री फहराते हैं। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो बांगर भी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर भी कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका बांगर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल की धड़कन किस यंत्र से मापते हैं? दिल का जो धड़कन बढ़ता है, कम बेसी होता है, इसको किससे मापते हैं? तो इसे मापते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा नापा जाता है। और थर्मामीटर से टेम्परेचर, रेन गैस से पानी का, वर्षा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में से कौन सी शास्त्रीय भाषा है? अनुसूची 8 में जो शास्त्रीय भाषा है वो है हमारी संस्कृति, जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह जो था 2022 का कब से कब तक मनाया गया? तो 1 से लेके 8 मार्च के तक मनाया गया था 2022। 1 से लेके 8 मार्च का 2022 तक, मतलब 2022 का 1 से 8 मार्च तक मनाया गया था। हड्डी किस प्रकार का उत्तक है? तो इसको कहेंगे संयोजी उत्तक है, क्योंकि ये क्या करता है, कहीं ना कहीं जाके अपना जॉइंट बनाकर पैर हाथ जो भी है ये अपना बना के तैयार करता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्रूड ऑयल से प्राप्त किया जाता है। क्रूड ऑयल से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। पौधों में श्वसन की क्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो विसरण, जिसे कहते हैं डिफ्यूज़न, इंग्लिश में डिफ्यूज़न, हिंदी में विसरण कहते हैं। तो पौधे में श्वसन की क्रिया जो होती है वो होती है विसरण द्वारा, डिफ्यूज़न द्वारा। चलिए, आपको अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और साथ में अगर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। और कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर करें। कमेंट अगर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा मेहनत जो है ये रंग ला रहा है या नहीं ला रहा है, आपके किसी काम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, जीवन में सफल होते रहिए। जय हिंद,
जय भारत।